देश के नई संसद भवन को लेकर खूब राजनीति हो रही है। विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन न कराए जाने के कारण उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष इस ऐतिहासिक पल का साक्षी न बनकर संवैधानिक आयोजकों का विरोधी बनकर उभरना चाह रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को नया मंदिर मिल रहा है, जिसके भीतर लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। इसमें शायद गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता सदन और सरकार के मुखिया होते हैं। लेकिन विपक्ष को शायद मोदी विरोधी के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, फिर चाहे उसके लिए लोकतंत्र का शरण ही क्यों न हो। लेकिन पहले पीएम, फिर गृह मंत्री अमित शाह और अब विपक्ष के ही एक मुखर चेहरे और कांग्रेस के पुराने साथी गुलाम नबी आज़ाद ने देश के विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है। इतना ही नहीं, आज़ाद ने जो खुलासा किया है उससे कांग्रेस की पोल खुल गई है। कैसे किया है आज़ाद ने कांग्रेस और विपक्ष को एक्सपोज, बताते हैं आपको इस खबर में। 28 मई को देश के नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होने जा रहा है। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस और समान विचारधारा वाली पार्टियां इस समारोह का विरोध कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को गुलाम नबी आज़ाद ने सटीक जवाब दिया है। विपक्ष के विरोध पर पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने विपक्षी पार्टियों के इस रुख की आलोचना की है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर क्यों विपक्षी पार्टियां चिल्ला रही है, जबकि उनको तो खुश होना चाहिए था कि देश को नई संसद मिल रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं नए संसद भवन के उद्घाटन में जरूर शामिल होता। विपक्ष को रिकॉर्ड समय में नई संसद बनाने के लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, जबकि वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं विपक्ष द्वारा इसका बहिष्कार करने के सख्त खिलाफ हूँ। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय संसदीय मंत्री थे, तब उन्होंने नई संसद के निर्माण का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से नई संसद भवन बनाने के बारे में चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था, लेकिन हम तब बना नहीं पाए थे। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद देश की आबादी 5 गुना अधिक बढ़ गई है, उसी हिसाब से प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ी है, इसलिए नई संसद भवन बननी ही बननी थी। आज़ाद ने आगे कहा कि मैं नई संसद भवन के उद्घाटन के बेवजह विवाद के खिलाफ हूँ। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, वो गलत मुद्दे उठा रहे हैं, और अगर विपक्ष को राष्ट्रपति से इतना ही प्रेम था तो उसने उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था। तो देखा आपने कैसे आज़ाद ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अभी देश को नई संसद भवन की जरूरत नहीं थी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने साफ कहा है कि जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय संसदीय मंत्री थे, तब उन्होंने नई संसद के निर्माण का सपना देखा था। उन्होंने उस वक्त के पीएम से इसको लेकर चर्चा भी की थी। मतलब 35 साल पहले से नई संसद को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी नई संसद की जरूरत नहीं थी। 35 साल बाद पीएम मोदी ने देश का सपना पूरा किया है, तो विपक्ष को मिर्ची लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।